हेलो नमस्कार। हमारे क्लास 8 की प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर। जी हाँ, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं घन और घनमूल। 3.1 का पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि अभाज्य गुणनखंड से कैसे हम लोग किसी संख्या का वर्ग घनमूल निकाल सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। आकलन विधि द्वारा ज्ञात करना है जी। हाँ, इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो पहला कितना है, 1331। ठीक है, चलिए देखते कैसे बनता है आकलन विधि द्वारा। तो आकलन विधि से हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। कौन सा विधि है, आकलन विधि है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये है 1331 है। कितना है, 1331 है पहला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, 1331 है ना। 1331 को हम लोग को इसको क्या करना है, तो इधर 3 लाइन और यहाँ 1 लाइन। देखिए, घनमूल निकालना है 3 अंक और यहाँ 1 अंक का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला समूह, ये हो गया दूसरा समूह। ठीक है, तो पहला समूह लीजिए। पहला समूह क्या है, पहला समूह है 331। ठीक है, का इकाई अंक जो है कितना है, 1 है। कितना इकाई अंक, 1 है। अतः जिस संख्या का इकाई अंक 1 होता है उसका घन करने पर कितना आता है, बताइए। 1 का घन करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो 1 ही होगा, है ना। कितना होगा, 1 होगा। अब दूसरा समूह क्या है, दूसरा समूह है 1। क्या है जी, 1 है। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है वो 1 का घन और 2 के घन के बीच में आता है ना। 1 का घन और 2 के घन के बीच में आता है 1। अतः जो छोटी जो संख्या होगी वह होगी कितना, 1 होगी। कितना होगी, 1। अतः दहाई अंक कितना हो गया, दहाई जो अंक है वह हो जाएगा 1 और इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। तो 1331 का आकलन विधि द्वारा हम निकालेंगे तो इकाई अंक कितना हो गया, 1 और दहाई अंक कितना है, 1। यानी कि 11 का जो घन है वह 1331 का घनमूल होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए तो अधिक समझ में आएगा। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बी नंबर क्वेश्चन है 6859। कितना है, 6859। तो इसको ही पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पेयर करेंगे। तो घन है इसलिए 3 पेयर करेंगे और एक सिंगल पेयर यहाँ बच गया। ये जो हमारा है ये पहला समूह है और ये वाला क्या है, दूसरा समूह है। ठीक है, तो पहला समूह से को लीजिए। पहला समूह कितना है, 859। इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, 9 है। कितना है जी, 9 है। कितना इकाई अंक, 9 है। तो 9 जो है किस संख्या का, 9 के घन का, इसका जिस संख्या के अंत में 9 हो
तो 9 के घन का, इसके घन का इकाई अंक कितना होगा? इसके घन का इकाई अंक कितना होगा बताइए? बताइए कौन सा संख्या है जिसको हम 3 बार गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक कितना आता है? 9। तो 3 तिया 9 होता है और 9 3 तिया 9 9 से 27 तो 7 आता है। 7 से 49 होता है, 49 और 7 63 वो 7 आता है। 9 9 81, 81 9 कितना हो गया? तो 9 आ गया, यानी 81 होगा इकाई अंक। इकाई अंक कितना होगा जी? तो 81 का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। 81 का इकाई अंक कितना होगा? 1 है यहाँ, तो इसका इकाई अंक कितना है? 1। सॉरी 9 9 81 और फिर 9 9 81 9 होगा ना? कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। तो 9 ही होगा इसका, कितना होगा? 9 होगा। दूसरा जो समूह है, दूसरा समूह कितना है? 6 पर समाप्त हो रहा है। जो 6 है ये किसके घन के बीच आता है? तो 2 और 3 के बीच में कितना होगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, लेकिन 6 यहाँ पे है तो 1 का घन और 2 के घन के बीच में क्या आएगा? 6 आएगा। तो छोटी संख्या कौन होगी? वह होगी 1। कितना होगी? 1। अतः घनमूल कितना आएगा? घनमूल कितना आएगा? तो इकाई अंक हो गया 9 और दहाई अंक कितना हो गया? 1, यानी 19 का घन होगा। किसका घन होगा? तो 19 का घन होगा, ठीक है। 19 का घन होगा। चलिए, अभी तक जब आप नहीं समझे हैं तो अब तीसरा क्वेश्चन से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आकलन विधि द्वारा 12 1 6 7 है। कितना है? 12 1 6 7 है। इसको हम लोग को आकलन विधि से बनाना है। तो 12 1 6 7 का हम लोग क्या करेंगे? पहले पेयर करेंगे। ये हो गया पहला समूह, ये हो गया दूसरा समूह। तो पहला समूह में क्या है? 1 6 7 है। कितना है? 1 6 7 है। इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक जो है वह 7 है। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसको हम लोग 3 बार गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक में 7 आता है? तो 3 से लगाए तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 से 27, हाँ 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 3 ही आना चाहिए, है ना। इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 7 है। अतः इसके घन का अंक कितना हो जाएगा? 3 होगा। कैसे 3 होगा? तो 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 7 आ रहा है ना लास्ट में, तो 3 होगा, ठीक है। 3 होगा। दूसरा समूह क्या है? दूसरा समूह कितना है? तो यह है 12। कितना है? 12 किसके बीच में आता है जरा बताइए? तो ये आता है 2 के घन और 3 के घन के बीच आता है। तो छोटी जो संख्या होगी हमारा वो 3 नहीं होगा, 12 से कम आ रहा है ना, 3 से कम लेना है। 3 3 9 27 हो जाता है और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो छोटी संख्या हमारा जो है वह कितना होगा? वह हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। 12 नहीं, छोटी संख्या क्या होगी? 12 नहीं होगी, 2 होगी ना। क्या होगी? 2 होगी। अतः घनमूल कितना हो जाएगा जी? तो इधर देखिए कितना था घनमूल? 3 था। इसका कितना था? 2 था, ठीक है। 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 होगा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा इनका? इसका घन जो है 12 167 का घन कितना हो जाएगा? घनमूल 23 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान से देखिए। ये है आपका 32 7 6 8 है। हल करिए इसको। तो 32 7 6 8 को हम लोग 2 टुकड़ा बांट दिए। पहला समूह
क्या है पहला समूह बताइए। पहला समूह का इकाई अंक जो है कितना है, 8 है। कितना है, 8 है जी। अतः पहले समूह के घन का इकाई अंक, ऐसा कौन संख्या है जिसको 3 बार गुना करते हैं तो 8 आता है, तो 2 होता है। तो इकाई कितना होगा, 2 होगा। एक संख्या मिल गया। अब दूसरा समूह में कितना है बताइए। ये है 32, सॉरी कितना है, 32 है। कितना है जी, ये है 32। और 32 किसके बीच में आता है जरा बताएंगे। 3 3 9 9 3 27, 27 32 से छोटा है। और 4 4 चौक 16, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो छोटी संख्या लिख देना है। छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 3। अतः घन मूल कितना हो जाएगा, तो घनमूल हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 और यहाँ कितना 32। कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाइए। कितना क्वेश्चन था जी। चलिए एक और क्वेश्चन है, 5 बता देता हूँ उसको। देखिए तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है। 35 9 3 7, क्या करना है इसको, पीछे से 3 अंक और आगे से जो बचेगा वो लिख देना। तो पहला जो समूह का इकाई अंक 7 है, 7 है। अतः घनमूल जो इसका निकलेगा, जो इतना संख्या दिया हुआ है, इस घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। तो 7 कौन सी संख्या है जिसको हम 3 बार गुना करते हैं तो अंत में 7 आता है, बताइए तो कितना आता है, बताइए तो 7। हम लोग 7 निकाले थे ना, 3 3 9, 3 आएगा ना, 3 3 9 9 3 27। अब दूसरा समूह में कितना, दूसरा समूह है 35 है। कितना है, 35 है जी। तो 35 किसके बीच में आता है, ये आता है 3 के घन और 4 के घन के बीच आता है ना। तो छोटी संख्या कौन होगी, ये इसको लेना है, ये लेना है, ये छोटी संख्या 3 लेना है। ठीक है, अतः घनमूल कितना होगा बताइए, कितना घनमूल हो जाएगा। तो इकाई किधर कितना आया था, 3, और यहाँ भी 3। 33 का जो है, 33 का ये जो घन है, ये 35 937 है। ठीक है जी, समझे बात को, समझे। चलिए, लाइट थोड़ा सा दिक्कत है, इसको कभी भी लाइट कट सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो ही रोक रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। किसी बता दे, जरा बता दीजिए आप लोग। ख़त्म कर दे क्या, हाँ कर दे ख़त्म। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं ना, ख़त्म करने सकेंगे जी, साथ दीजिए। चलिए, 3 संख्याएं, लाइट कट जाएगा तो वीडियो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात 3 2 3 4 है। यदि तीनों संख्याओं का घनों का योग, तीनों संख्याओं के घनों का योग इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, संख्या का जो अनुपात है वह कितना दिया हुआ है, 2 3 और 4 अनुपात में है। ठीक है, मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या बराबर 4x। ठीक है, प्रश्न कहता है कि तीनों संख्याओं के घनों का योग, तीनों संख्याओं के घनों का योग, घन कर दिए, इसका भी घन कर दिए और इसका भी घन कर दिए,
कितना आता है 99 पर कितना जीरो है जी 3 जीरो है। ठीक है, चलिए तो देखिए बताइए ज़रा सा यहाँ पे कि 2 का घन कितना होता है 8 होता है एक्स क्यूब, 3 का घन कितना होता है तो 27 होता है एक्स क्यूब, और ये 4 चौके 16 और 16 चौके 64 एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 99,000। ठीक है, 99,000। अब 8 जोड़िए इसको, 4 7 कितना हो गया 11, 11 और 8 19 के 9, हाथ बचेगा 1 बचेगा। इस सारा एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख दीजिए और यहाँ आ जाइए आप लोग 6 6 7 हो गया, 7 2 9 9 लिखिए बराबर 99,000। एक्स क्यू का मान निकालेंगे तो ये 99 यहाँ लिखेंगे पहले और बटा में क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा ना। इसको हम काट देंगे, कितना बार में कटेगा 1 बार में। ए पर कितना जीरो आया 3 जीरो आया। अब एक्स को क्या करिए इस पे ले जाइए, इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, ये किसका घन होता है बता सकते हैं 10 दिन 100 100 दिन 1000, तो 10 का घन होता है। कितना घन होता है 10 का घन होता है। तो एक समान कितना आया 10 आया। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, फर्स्ट नंबर कितना है तो ये है आपका 2x है, 2 गुने 10 इक्वल टू कितना 20। सेकेंड नंबर कितना है तो 3x है, तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। और थर्ड जो संख्या है थर्ड नंबर है वह है 4x है, तो 4 इंटू 10 बराबर 40, यानी कि 20 30 और 40 है ना। मजेदार क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण नंबर 12 में। उदाहरण नंबर 12 आप बना लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण 12 बना लीजिएगा। जल्दी से देखिए चौथा क्वेश्चन। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना को गुना करने पर 69120 को गुना करने से प्राप्त पूर्ण घन बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन का घनमूल भी निकालिए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को गुना करने पर, और गुना करने से जो प्राप्त होगा पूर्ण घन बन जाएगा, और प्राप्त जितना भी संख्या आएगा उसका फिर घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास संख्या दिया हुआ है 69120। एक छोटी संख्या प्राप्त करना है तो सबसे पहले इसका हम लोग छोटी संख्या निकाल लेंगे। 0 है तो 2 से लगा दीजिए, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। 2 से तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 0। फिर 2 से 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 0। फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 0। फिर 2 से 2 एकम 2 0, 8 दूनी 16 0। डबल अंक है इसलिए यहाँ पे 0 बैठाए। फिर 2 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 0। फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 0। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। अब ये कितना से लगेगा 5 से लगेगा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ गड़बड़ा दिए हम लोग, यहाँ पे गंदा हो गया। 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 होगा जी, 2 तिया 6, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। फिर 3 से लगेगा, 15 तिया 45। फिर 3 से लगेगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे छोटी संख्या कौन आया है बताइए ज़रा सा, इसको लिखना होगा ना, लिखना होगा। कितना 2 आया है पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया है। 2 3 यहाँ हो गया, 2 2 3 यहाँ 2 हो गया, तो 9 हो गया। ये 3 कितना बार आया है 3 आया है 3 बार, तो 3 भी जोड़ा लग गया। 5 आया है, एक बार 5 आया ना, 5 एक ही बार नहीं आया है। हाँ, तो अगर यहाँ पे 5 आता और एक 5 यहाँ आता है ना, एक 5 यहाँ आता तो क्या होता है, ये जोड़ा लग जाता और ये पूरा पूरी वर्ग बन जाता। तो छोटी संख्या
5 गुने 5, अगर 5 5 आ जाता तो पूर्ण घन हो जाता, यानी कि 25 हो गया। क्या हो गया? 25 हो गया। अब ये 25 को हमको गुना करना पड़ेगा, 25 से इसमें गुना करना होगा। छोटी संख्या से गुणा करने पर ठीक है। तो संख्या कितना है? 69120। इसको हम 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करके देख लीजिए, हम गुना कर लिए हैं तो इसका आएगा कितना? 17 28 000, 17 28 000। ठीक है। अब इस 17 28 का फिर से हम लोगों को घनमूल करना होगा। क्या करना होगा? घनमूल करना होगा। तो इसको आप घनमूल कर लीजिएगा। ठीक है। हम वीडियो पॉज करके बना दे रहे हैं, ऐसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। चलिए, वैसे बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पूरा लिखिए। 3 2 आया, 3 2 आया। पहले 9 2 लिख दीजिए। पहले 9 बार 2 लिख दिए। 3 कितना बार आया था? 3 है। और 5 आया था एक बार। अगर हम यहाँ 1 5 और 1 5 दे दें तो क्या बन जाएगा हमारा? तो बिना तोड़े हमारा जो है ना हो गया। यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 3 और यहाँ से आया 5। ठीक है। सो गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, 24 बचे। हाँ, लाइट कट गया है। ठीक है, इसको पूरा करके बना दीजिएगा। सॉरी। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। लाइट कट गया है, सॉरी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, अगला वीडियो में।